14 अप्रैल 1912 यह तारीख एक ऐसी घटना के लिए याद किया जाता है जिसने पूरे विश्व को हैरत में डाल दिया था, और वो घटना थी टाइटैनिक का डूबना। जहाज पहले भी डूबते रहे हैं, पर आखिर क्यों टाइटैनिक का डूबना किसी के जहन से जाता नहीं है। टाइटैनिक की लोकप्रियता की सबसे बड़ी वजह यह थी कि इसके बारे में कहा गया था कि ये कभी डूब ही नहीं सकता है, लेकिन टाइटैनिक अपने पहले ही सफ़र में सिर्फ 4 घंटे में ही डूब गया था। आखिर क्यों ऐसा कहा गया था कि टाइटैनिक कभी डूब ही नहीं सकता है? चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में आखिर क्या थी इस भरोसे की वजह, और ऐसे क्या कारण थे जिसकी वजह से यह जहाज अपने पहले ही सफ़र में डूब गया। टाइटैनिक का पूरा नाम RMS टाइटैनिक था, यानी रॉयल मेल शिप टाइटैनिक। ये जहाज उस वक्त चिट्ठियां ले जाने के मकसद के लिए बनाया गया था, और उस दिन 3500 बक्से भरकर चिट्ठियां ले जा रहा था। इस जहाज को चलाने वाले कंपनी व्हाइट स्टार लाइन ने बेलफास्ट आयरलैंड के हारलैंड और वुल्फ शिपयार्ड को 3 जहाज़ों के बनाने का ऑर्डर दिया था। 1908 से 1915 के बीच इन जहाज़ों को बनाने का काम शुरू किया गया था। इन तीनों जहाज़ों के नाम थे ओलंपिक, टाइटैनिक और जाइगेंटिक। इसमें ओलंपिक का 1908 में, टाइटैनिक का 1909 में और जाइगेंटिक का उत्पादन 1911 में शुरू किया गया था। और आपको जानकर यह हैरानी होगी कि टाइटैनिक के अलावा बाकी के दोनों जहाज भी किसी न किसी हादसे का शिकार हो गए थे। ओलंपिक जून 1911 में शुरू हुआ और ठीक उसी साल एक युद्धपोत से टकरा गया था। हालांकि इसे मरम्मत के बाद फिर से शुरू किया गया था। टाइटैनिक 10 अप्रैल 1912 को शुरू हुआ और 14 अप्रैल 1912 को हादसे का शिकार हो गया था। जाइगेंटिक, जिसका नाम बदलकर बाद में ब्रिटानिक कर दिया गया था, यह भी जहाज ज़्यादा दिन इस्तेमाल नहीं किया जा सका। टाइटैनिक की लंबाई 269 मीटर, चौड़ाई 28 मीटर और ऊंचाई करीब 53 मीटर थी। टाइटैनिक का डिज़ाइन इंजीनियरिंग के आधार पर विकसित पहला जहाज था। जहाज में कई सारे वाटर टाइट कंपार्टमेंट बनाए गए थे। वाटर टाइट कंपार्टमेंट का मतलब यह होता है कि अगर जहाज के किसी एक कमरे में पानी भर जाए तो वह दूसरे कमरे को नहीं डुबा सकती है। जहाज की हाइट कितनी रखी जाए, इस पर भी काफ़ी विचार किया गया था। काफ़ी विचार के बाद जहाज की ऊंचाई इतना रखने का फैसला किया गया कि पानी भरने की स्थिति में पानी छत की ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाए। यहाँ तक कि टाइटैनिक के छत पर भी सुरक्षित कंपार्टमेंट्स बनाए गए थे। टाइटैनिक में बहुत सारे तहखाने बनाए गए थे जो वाटर टाइट दीवारों से बनाई गई थी। अगर तहखानों की कतारों में पानी भर जाता है तो जहाज डूबेगा नहीं, लेकिन टाइटैनिक के आइसबर्ग के साथ टक्कर इतनी जोरदार थी कि इन वाटर टाइट कंपार्टमेंट की कई दीवारें नष्ट हो गई थी और जहाज के मेन बॉडी की आधी लंबाई तक सुराख हो गया था, जिसकी वजह से पानी काफ़ी तेजी रफ्तार से जहाज में भरने लगा और पानी छत तक जा पहुंचा था। जहाज को बनाने में स्टील का उपयोग किया गया था, लेकिन इसकी स्टील मौजूदा स्टील जितनी मजबूत नहीं थी। जब टक्कर हुई थी उस वक्त जहाज के ढांचे में बदलाव आ गए थे और दरवाजे बंद नहीं हो रहे थे, वो फंस गए थे। 1839 में एक अवार्ड शुरू किया गया था जिसका नाम था ब्लू बैंड। यह उन जहाज़ों को दिया जाता था जो अटलांटिक महासागर को सबसे तेज़ी से पार कर लेते थे। टाइटैनिक को इस अवार्ड का सबसे बड़ा दावेदार माना जाता था। उस वक्त टाइटैनिक के निर्माण में बेहतरीन इंजीनियरिंग और तकनीक का इस्तेमाल किया गया था, जिससे यह काफ़ी सुरक्षित और तेज़ गति से चलने वाली जहाज़ बन सके। ब्लू बैंड अवार्ड के लिए किसी भी जहाज़ की पहली यात्रा को महत्वपूर्ण माना जाता था, क्योंकि पहली यात्रा के दौरान किसी भी जहाज़ की स्थिति काफ़ी बेहतर होती है। इस दुर्घटना में बचे हुए लोगों का कहना था कि जहाज के कप्तान को रास्ते में आइसबर्ग होने की सूचना थी, लेकिन वह अटलांटिक महासागर को सबसे तेज गति से पार करना चाहते थे और इस वजह से उन्होंने जहाज की गति को कम नहीं किया। यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही अन्य वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।